दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है उसके फ़ायदे। तो हम जो तीनों पॉइंट हैं उन पे सभी पे बात करेंगे कि प्री मैच्योर जाने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों प्री मैच्योर किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फुल सर्विस किस को करना चाहिए, किन लोगों को फुल सर्विस करनी चाहिए, ठीक है। और प्री मैच्योर जाने के बाद भी दोस्तों आप नौकरी के बराबर सैलरी कैसे पाएं, मैं एकदम बताऊंगा कि कैसे आपको नौकरी लेनी है और कितना मतलब फ़ायदा होगा। जो भी 25-30 लाख रुपए मिलते हैं उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है, हर चीज़ दोस्तों बारीकी से बताऊंगा और किसको प्री मैच्योर जाना चाहिए। तो दोस्तों आप हो आर्मी ऑफिशियल चैनल पर, अगर मेरी बात है, मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक हम ये सीरीज़ है दोस्तों, फाइनेंस विद फौजी बाय आर्मी ऑफिशियल, एक सीरीज़ है, इसमें हमने ये टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो आप टॉपिक देख सकते हो, इन पे मैंने वीडियो बना रखी है और अगर आप चाहो तो इनको देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्री मैच्योर जाने के फ़ायदे। तो सबसे पहले दोस्तों प्री मैच्योर का मतलब बता देता हूँ, जो भी हमारे फौजी भाई नौकरी करते हैं। प्री मैच्योर होता है मतलब कलर सर्विस होता है। जैसे एक सिपाही है, अगर वो प्रमोशन नहीं लेता है तो 17 साल में उसको रिटायरमेंट होनी पड़ेगी। तो उसने क्या की, अपनी कलर सर्विस पूरी की। अगर वो 15 साल में घर चला जाता है तो उसने प्री मैच्योर सर्विस की। जैसे ही अगर नाइक है तो नाइक का दोस्तों 22 साल रहता है, ठीक है। और अगर हवलदार है, हवलदार का कलर सर्विस 24 साल रहता है, ठीक है। तो अगर कोई हवलदार भाई प्रमोशन ले लेता है तो लगभग दोस्तों 13-14 साल की सर्विस में आजकल हवलदार बन जाते हैं। अगर वो अपनी सर्विस पूरी नहीं करना चाहता और वो प्री मैच्योर एप्लीकेशन देता है कि मुझे घर जाना है, तो वही 17-18 तक उसकी साइन हो जाती है, फिर वो कहलाता है प्री मैच्योर। तो मुझे यकीन है कि प्री मैच्योर से आप समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों मैं बात करूंगा प्री मैच्योर जाने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों सच बताऊं तो प्री मैच्योर जाने के फ़ायदे बहुत हैं, बहुत फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं कि आप सर्विस में रह के, मान लो अगर आप 17 साल की सर्विस में पेंशन चले गए और कोई भाई तुम्हारे साथ ही भर्ती हुआ है, उसकी सर्विस मान लो 24 साल हो गई है, तो जितना वो कमा रहा होगा ना, जो सर्विस जो तनख्वाह उसकी होगी ना, समथिंग 95,000 या 90,000 जितनी तनख्वाह होगी, उतनी तनख्वाह के बराबर आप भी ले सकते हो। मैं लास्ट में वो बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले प्री मैच्योर जाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप प्री मैच्योर चले जाते हो तो आपके पास बहुत ऑप्शन हैं, आप जॉब पा सकते हो, ठीक है। तीनों सेक्टर में जॉब पा सकते हो। एक अपनी सरकारी नौकरी है, ठीक है। अगर आपने कोई अच्छे कोर्स कर रखे हैं अपनी नौकरी के दौरान, सेक्शन कमांडर हो गया, ठीक है, और कोई कमांडो कोर्स कर रखा है, कोई पीटीआई कोर्स कर रखा है या लीको का कोई कोर्स कर रखा है, तो पुलिस में आप आसानी से जा सकते हो, ठीक है। पुलिस में जा सकते हो। और भी फॉरेस्ट रेंजर हैं और भी बहुत सारी सरकारी संस्था हैं जिनमें आप आसानी से जा सकते हो। तो प्री मैच्योर उन्हीं को जाना चाहिए जिन्होंने अच्छी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रखी हो, ठीक है। मतलब फौज में रह के भी आजकल बहुत लोग ग्रेजुएशन करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप प्री मैच्योर जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 12th पास तो होनी चाहिए, 12th और ग्रेजुएशन। बहुत फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है कि दोस्तों आप फौज में रह के, मान लो आपकी 70-80 हज़ार तनख्वाह है ना, और रिटायरमेंट जाते हो तो रिटायरमेंट के दौरान आपकी, मान लो आपकी आज के हिसाब से बता रहा हूँ, हवलदार हो आप और रिटायरमेंट आपने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, तो आपकी जो सैलरी है पेंशन वो 35,000 बनेगी, 35,000 बनेगी। और अगर 35,000 बनी 18 साल की सर्विस में, जो रिटायरमेंट के दौरान जो रुपए मिलता है ना, आपका पूरा लीव इनकेसमेंट छुट्टी का रुपए मिलता है, ग्रेजुटी का रुपए मिलता है, ठीक है, AGIF बीमा होता है उसका रुपए, ऐसे टोटल हम करते हैं तो 25 से 30 लाख रुपए एक जवान को मिलता है। अगर हम जो 25 लाख है, अगर तुम 25 लाख की भी FD करके रखते हो तो दोस्तों आपको नॉर्मल जो ब्याज है 7.5 के इंटरेस्ट से जोड़ रहा हूँ, एक पोस्ट ऑफिस में एक FD खुलती है, उसमें 7.5 हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं जोड़ता हूँ FD का इंटरेस्ट, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, 1,92,000 समथिंग आ रहा है। और हर महीने अगर इसका भी ब्याज तुम निकालोगे तो 16,000 रुपये हर महीने इसका ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 35,000 में आप 16,000 जोड़ लो, ठीक है। फिर नॉर्मल सी बात है, अगर आप मान लो आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिली सरकारी नौकरी, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आराम से मिल जाती है 25 से 30,000। और अगर आपके पास राइफल वगैरह का लाइसेंस है, जो कि फौजी आदमी को आराम से मिल जाता है लाइसेंस, तो आपको 35,000 तक की नौकरी आसानी से मिल जाती है भाई। तो आप खुद जोड़ सकते हो कि 35,000 आपकी पेंशन होगी, 35 के बाद आपकी 30,000 आप सिविल से कमा रहे हो, और प्लस 16,000 आपका इंटरेस्ट
टोटल जोड़ लो कितना हो रहा है आपका, आप खुद जोड़ के दोस्तों देख लो। जितनी आप सर्विस में दौरान, आप सर्विस में अगर नौकरी करते तब भी आपकी उतनी तनख्वाह होती, और घर पे रह के भी आप इतनी तनख्वाह पा सकते हो, मतलब नौकरी के बराबर आप घर में पा सकते हो। मैं तो एकदम प्राइवेट सेक्टर का जोड़ रहा हूँ भाई। और वैसे अगर आप 1 साल की तैयारी कर लेते हो तो भाई आप पुलिस में जा सकते हो, और भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं उसमें जा सकते हो। तो सैलरी आप खुद सोच सकते हो कि कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी, ठीक है। तो जो भाई फ़ौज में रह रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आजकल इतनी कोचिंग चल गई है कि कोचिंग करके आप अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। तो फ़ौज में आप 24 घंटे आपको नौकर रहना पड़ता है भाई, और घर में आपका एक फ़िक्स टाइम रहेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको अपने ऑफिस में जाना है, या फिर जहाँ भी आपकी नौकरी लगी हुई है उतना जाना है, फिर अपने घर पे आ जाना है। आप अपने बच्चों को देख सकते हो, ठीक है, घर में क्या हो रहा है वो देख सकते हो। और ख़ासकर एक एज होती है जब आप पेंशन आओगे ना, तो बच्चे आपके बड़े होने वाले होंगे। कोई किसी का बच्चा 13 का होगा, किसी का 15 साल का होगा। तो यही एज होती है बच्चों को देखने की। बच्चे बिगड़ते हैं, ठीक है, बच्चे आपके आंखों के सामने रहेंगे तो आप ध्यान रख पाओगे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। और ये भी मैं सच बताता हूँ कि जो भी बंदा नौकरी करता है ना, तो वो अपने परिवार के लिए करता है। अगर आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में चले गए तो कितना भी रुपए कमा लेना, सब धरा का धरा रह जाएगा। सिंपल और सीधी बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। तो प्री मैच्योर के फ़ायदे हैं। अब मैं बात करूँ कि फुल सर्विस किसको करनी चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि एकदम आपने एजुकेशन अपनी बिल्कुल ढंग से की नहीं है, पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, और फ़ौज में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि मुझे फ़ौज की पूरी रैंक मिले, मतलब एक JCO से लेके नायब सूबेदार से लेके पूरा आप कंधे पे अशोक स्तंभ सूबेदार मेजर बनना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा की फ़ायदा की बात करूँ ना मैं, तो आपको प्री मैच्योर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है भाई, ठीक है। अगर एक सूबेदार मेजर की भी तनख्वाह ना भाई इतनी ज़्यादा नहीं है, 1,03,000 या 4,000 या 5,000 इतनी होती है, ठीक है। तो उसको नौकरी कितने साल करनी पड़ती है आप वो देखो ना, उसको नौकरी समथिंग भाई 32 साल करनी पड़ती है। वहीं 32 साल नौकरी करने की जगह आप 17 साल में पेंशन आ जाओ या 18 साल में पेंशन आ जाओ, और घर पे रह के नॉर्मल कोई ना कोई घर पे बिजनेस खोल लो, या कोई अगर सिविल की नौकरी भी करते हो तो भी आप सूबेदार मेजर के बराबर तनख्वाह पा सकते हो, सिर्फ 17 साल की सर्विस में। और वहीं सूबेदार मेजर साहब जो होंगे वो 32 साल नौकरी कर रहे होंगे, 32 साल की सर्विस में वो कहीं 1,03,000-4,000 रुपये कमाते हैं। तो अच्छा है कि आप प्री मैच्योर जाओगे, बहुत फ़ायदा है। तो मुझे यकीन है आपको भाई लोग मेरी वीडियो, मेरी बातें बिल्कुल पसंद आई होंगी, क्योंकि मैंने एकदम एग्जाम्पल के साथ बताया है, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप 17-18 साल की सर्विस में जब आते हो तो आपने घर बना रखा होगा, एक प्लॉट तो ले ही रखा होगा, ठीक है। तो जो 25 लाख या 30 लाख रुपए मिलते हैं उनको ऐसे ही बर्बाद मत करना, उनको ऐसे ही कार मत खरीद लेना, तो आपका नुकसान है, ठीक है। अगर उन्हीं 25 लाख रुपए या 30 लाख जितने भी मिलते हैं, जितना फंड भी होता है दोस्तों, फंड आप कितना कटाते हो वो भी इसी में ऐड होके मिलता है। अगर किसी ने 10-15 लाख फंड बढ़ा रखा है तो वही 35 से 40 लाख भी लोगों के हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपको रिटायरमेंट के दौरान जो रुपए मिलता है, उनको उन रुपयों से कभी कार नहीं लेनी चाहिए, उन रुपए से कभी कोई प्लॉट खेत नहीं लेना चाहिए, हमेशा याद रखना। उसकी जगह आप लोन ले लो, और वो जो रुपए मिला है आपको 25 से 30 लाख या 35 लाख, उनकी आप FD कर दो, ठीक है। FD करने से आपको 16 से 18 हज़ार हर महीने ब्याज आता रहेगा, समझ रहे हो। और अगर आप कुछ भी नहीं नौकरी करते हो तब भी आपकी 35,000 रुपये पेंशन रहेगी, 35,000 पेंशन रहेगी, और 16-17 हज़ार बैंक से इंटरेस्ट भी आता रहेगा एज FD जो आप करोगे पेंशन की। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने एकदम सही और आसान ढंग में समझाया हुआ है भाई। मैं फेस दिखा के वीडियो नहीं बनाता, कोई रीज़न है, कोई वजह है, कोई भी सिक्योरिटी रीज़न कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो ये मत समझना कि इसका फेस नहीं दिख रहा है तो ये चैनल फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आर्मी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट से भी मैंने बनाना शुरू किया है।